हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने चैनल में सीटेट के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे। आज भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है ईवीएस का, जो कि है 30 दिसंबर 2021 का। इससे पहले हम लोग ने इसी डेट के मैथ सेक्शन का एनालिसिस किया था। आज हम लोग ईवीएस का करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ईवीएस टीचर हैज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम अबू धाबी इन हर क्लास। द टीचर हैज़ हर ऑनलाइन क्लास शेड्यूल्ड एट 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। What time will the student attend her online class from his home in अबू धाबी? कह रहा है कि एक ईवीएस की एक अध्यापिका है जो अबू धाबी में एक छात्र को पढ़ाती है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजे है सुबह के। ये भारत के टाइम के अनुसार है, भारत समय के अनुसार। अबू धाबी वाले विद्यार्थी को ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए किस समय ऑनलाइन आना होगा? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अबू धाबी और इंडिया के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो इसलिए वजह से ये बताना कि अबू धाबी में उस छात्र को कितने टाइम अपने कंट्री के हिसाब से कब ऑनलाइन आना होगा ताकि वो क्लास कर सके। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। ओके, अगर टाइम डिफरेंस दिया होता तो हम इसको निकाल लेते। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूज टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंडिया? भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? कह रहा है कि देखिए, पूछा है कि सबसे कम होता है। तो देखिए, हमारे इंडिया में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, कोकोनट ऑयल यूज होता है और ग्राउंडनट ऑयल भी यूज होता है। सबसे कम उपयोग किए जाने वाला तेल कौन सा है? पाम ऑयल। अभी हमारे देश में जो है पाम का तेल का उपयोग अधिक मात्रा में नहीं किया जा रहा है। सरसों का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल का तो बाकी उपयोग होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल आस्क्ड एन ईवीएस टीचर टू सेलेक्ट इंडोर प्लांट फॉर हर ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल ही सेलेक्ट? प्रिंसिपल ने ईवीएस टीचर से पूछा कि वो उसे इंडोर प्लांट चाहिए अपने ऑफिस में लगाने के लिए। इंडोर प्लांट क्या होते हैं? जो हम कमरों के अंदर रख सकते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सनरेज की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ऐसे कौन से पौधे को सेलेक्ट करना चाहिए? तो देखिए, एलोवेरा, मनी प्लांट। एलोवेरा और मनी प्लांट तो सबने देखा होगा। मनी प्लांट, पिटूनिया, मिंट। मिंट तो एक सीजनल है जो गर्मी में लगाया जाता है, पुदीना जिसे कहते हैं। तो मिंट तो नहीं लगा सकते। मिंट इसमें भी है, ये भी नहीं लगा सकते। फर्स्ट और सेकंड में से हमें चूज करना है, एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट या क्रोटन। तो देखिए, पिटूनिया एक फ्लावर का प्लांट होता है और क्रोटन एक शो प्लांट होता है। जैसे एलोवेरा होता है, मनी प्लांट है और क्रोटन होता है। तो यहाँ पे टीचर को कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा? एलोवेरा, मनी प्लांट एंड क्रोटन। ओके, गॉट इट? ये होगा इसका राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? तो एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन का पौधा वो चुनेगी इंडोर प्लांट के लिए। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विलेजेस इट इज कॉमन टू ऑब्जर्व हाउ वुमेन एट होम रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन। दिस मेथड इज नोन एज। गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है सीविंग, हिंदी में इसे कहते हैं छानना। तो छानने में तो हम छलनी का उपयोग करते हैं, छन्नी का। जैसे आटे में से हम चोकर निकालने के लिए यूज करते हैं। ओके, हैंड पिकिंग, कंकड़ पत्थर निकालने के लिए यूज करते हैं। विनोइंग, फटकना, हल्के जो अनाज के जो छिलके हैं उनको हवा
के माध्यम से या फटक के हम उसको निकालते हैं। घर में आप लोगों ने देखा होगा, सबकी घर में होता होगा ऐसा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विनोइंग। ओके, थ्रेसिंग तो शुरुआत में ही किया जाता है, फसल काटने के बाद। यहाँ पे इसका और राइट ऑप्शन हो जाएगा निष्पादन, फटकना। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं, तो इस विधि को कहा जाता है फटकना। ओके, निष्पादन विधि। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन वाइल द अदर इज हार्म्ड इज नोन एज। जीवों में संबंध जबकि एक जीव को साहचर्य के लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। देखिए, जब दो जीव आपस में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन ऐसे संबंध में एक जीव को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में तो दोनों को फायदा होता है। जैसे मान लीजिए भैंस और बगुला, भैंस जैसे चलती है और बगुला भी उसके पीठ के ऊपर चलता है, तो वो मजे के लिए नहीं चलता है। बगुला जो है उसके ऊपर जो पिस्सू बैठे रहते हैं उसको खा लेता है, तो बगुले को खाना मिल जाता है, और भैंस को पिस्सुओं से छुटकारा मिल जाता है, पैरासाइट से छुटकारा मिल जाता है, या अन्य जीवों को भी। म्यूचुअलिज्म, आपस में समझौता करके, इसमें कंपटीशन नहीं होगा ऑप्शन। पैरासाइटिज्म, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन होगा। पैरासिटिज्म, परजीविता। इसमें क्या होता है, जैसे मच्छर और हम लोग हैं इंसान, मैमल्स जितने भी, मच्छर जो हैं डिपेंड रहते हैं ब्लड के लिए जो है दूसरे मैमल्स पे, तो मच्छर को तो फायदा होता है, लेकिन उससे जो जिसका भी वो खून पीते हैं उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं, कई तरह की बीमारियां फैला देते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह के वायरस। तो ये इससे दूसरे को हानि होती है और एक को लाभ होता है। इस तरह के संबंध को कहा जाता है परिजीविता। गॉट इट। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंडेमिक स्पीसीज आर। एंडेमिक स्पीसीज क्या है हिंदी में? देखिए, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां क्या होती है? जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाए, ऐसे इससे ही परिभाषित हो जाता है ये। तो इसका ऑप्शन है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज मतलब दुर्लभ प्रजातियां नहीं। इंडेंजर्ड, जो खतरे में हो, लुप्त प्राय, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इंपोर्टेड स्पीसीज। इंपोर्टेड स्पीसीज जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, जैसे अफ्रीका से जिराफ लाए गए, या जेब्रा लाए गए, या ऑस्ट्रेलिया से कंगारू लाए गए इंडिया के में, तो ये इंपोर्टेड स्पीसीज हो गए। तो ये तीनों ऑप्शन ही आएगा। यहाँ से क्लियर है, स्पीसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। जैसे स्नो लेपर्ड होता है, वो सिर्फ माउंटेन में पाया जाता है, जहाँ स्नो पड़ती है, वो ऑल इंडिया में नहीं पाया जाता। तो ये स्नो लेपर्ड क्या है? एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, विशेष क्षेत्र की प्रजाति है। ओके, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। गॉट इट। इसका राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कह रहा है इनमें से कौन से डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन के लिए क्या कारण हो सकते हैं? इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में बढ़ोतरी होना। ओके, हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, जो है वो पेड़ पौधे उसको एडेप्ट नहीं कर पाएंगे हाई टेम्परेचर को, तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे, तो जिससे डिफॉरेस्टेशन लीड होगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का भी बढ़ जाना, ये भी जो है खतरा हो सकता है। इंक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर का इंक्रीज करना, ये तो एफॉरेस्टेशन के लिए फ़ायदा होगा, डिफॉरेस्टेशन इससे नहीं होगा। ये तो एफॉरेस्टेशन के लिए अच्छी बात है, पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। ऐसे आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा हो पड़े, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो पानी से सड़ जाएंगे पेड़ पौधे, और सूखा पड़ जाए
तो सूख जाएंगे, तो इससे वनोन्मूलन हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन है ए, बी एंड डी। देखते हैं ऑप्शन थर्ड है ए, बी एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, यहां निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम है? अच्छा, वनोन्मूलन के परिणाम है। अगर डिफॉरेस्टेशन है तो वायुमंडल में तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना। तो ए, बी एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट? ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। ओके, ये बात सही है। गर्म रेगिस्तान में सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। ये भी बात सही है। जैसे लेह एक कोल्ड डेजर्ट है, लेह लद्दाख। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। एंड डी ऑप्शन है, गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। ऐसा नहीं हो जाता है, वहाँ पे ऋतु का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, ये अंतर नहीं देखने को मिलता है रेगिस्तानों में। ये ऑप्शन सही है। गर्म रेगिस्तान जैसे वहाँ की रेत जो है लाल या नारंगी कलर की, जैसे सहारा डेजर्ट या थार है, ऐसे रेडिश नज़र आता है, जबकि लेह लद्दाख जैसे जो सूखे मतलब बहुत ठंडी वाले रेगिस्तान होते हैं वो स्लेटी रंग के। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ए, बी एंड सी। तीन ऑप्शन सही हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल पार्क आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। विच नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? नेशनल पार्क जो है वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन या उद्यान पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो देखिए, जो सबसे पुराना है यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, कान्हा, बांधवगढ़। तो सबसे पुराना जो है, सबसे पहले बनाया जाने वाला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन फ्रॉम द स्टेप गिवन बिलो। सीड जर्मिनेशन के स्टेप्स दे रखे हैं, उनमें से क्या क्या होता है? ठीक है, कह रहे हैं आफ्टर द लीप अपीयर देन द यंग प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। फिर बी ऑप्शन है, सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू अ होल देन सॉफ्टन द सीड कोट एंड इट रप्चर। सी है, अ सॉफ्ट सूट emerges from the seed and grow upward. D, during this stage baby plant live on the food stored in the seed. And E है, small root emerges from the seed which grow downward. ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, हम जैसे चना है, ग्राम ले लिए, उसको पहले पानी में डालेंगे, तो सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू अ होल, दे सॉफ्टन द सीड कोट एंड इट रप्चर। ठीक है, वो फूल जाएगा और फिर उसके बाद वो थोड़ा बाहर का कवर क्या है, ब्रेक हो जाएगा। उसमें के बाद क्या होगा, वो अंकुरित होता है। स्मॉल रूट एमर्जेस फ्रॉम द सीड विच ग्रो डाउनवर्ड, ये सेकंड हो जाएगा। ओके, फिर ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस दौरान जब तक उसमें पत्तियां नहीं आती, द बेबी प्लांट लीव ऑन फूड स्टोर इन द सीड, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फिर होगा अ सॉफ्ट सूट एमर्जेस फ्रॉम द सीड एंड ग्रो अपवर्ड, जो रूट होगी वो नीचे चली जाएगी, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट होगा आफ्टर द लीफ ईयर, सबसे बाद में क्या होगा, लीफ अपीयर होगा। देन द यंग प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बी, ई, डी, सी, ए। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, बी, ई, डी, सी, ए। ओके, ये थे हमारे सीक्वेंस जर्मिनेशन ऑफ सीड के करेक्ट सीक्वेंस।
हिंदी में भी देख लीजिए। सबसे पहले बी है, बीज एक छेद से पानी को सोखता है, वह बीजावरण को नरम कर देता है और वह फूट जाता है। फिर बीज छोटी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है। इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। फिर बीज में अंकुरण होता है, वह ऊपर की तरफ बढ़ता है और लास्ट में पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपने भोजन स्वयं बना सकता है। ओके, ये था इसका राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट जर्नी ऑफ ए बाजरा सीड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट। बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। तो देखिए सही यात्रा यहाँ पे जो हमें चुननी है, हिंदी में ही पढ़ लीजिए। फसल काटना, थ्रेसिंग, गूंथना, फटकना, पीसना, सेकना और बेलना। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेकना पहले आ गया, बेलना बाद में आया, तो ऐसा नहीं। फसल काटना, फटकना, पीसना, थ्रेसिंग, गूंथना, बेलना, सेकना। देखिए यहाँ पे फसल काटना, फिर फटकना है, फिर पीसना और फिर थ्रेसिंग करना है। थ्रेसिंग तुरंत फसल काटने के बाद की जाती है। थर्ड ऑप्शन है फसल काटना, थ्रेसिंग करना, फिर अनाज जो निकल उस फटकना, फिर अनाज को पीसना, पीस के फिर गूंथना, फिर गूंथ के जो है बेलना और बेलने के बाद सेकना। ये जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है फसल काटना, थ्रेसिंग, पीसना, फिर पीसना पहले आ गया, तो ये भी नहीं होगा और फटकना भी लास्ट में आ रहा है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। इंग्लिश में हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, ग्राइंडिंग, नीडिंग, रोलिंग एंड रोस्टिंग विल बी द करेक्ट जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेड डाटा बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ। रेड डाटा जो बुक होती है वो किसका रिकॉर्ड रखती है? रेड फ्लावर प्लांट का? सिर्फ रेड फ्लावर प्लांट का? नहीं। ऑल प्लांट एनिमल प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सभी जीवों और पौधों का? नहीं। ऑल एनिमल प्रेजेंट होते सभी जीवों का? नहीं। इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल जो खतरे में होती हैं उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। जो जिनको किसी तरह से खतरा हो, जो लुप्त होने के कगार पे हो, उनको रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। लुप्त प्राय पौधे और जानवर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज सिचुएटेड एट। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, धर्मशाला या ऊटी? तो ये उत्तरकाशी में है, जो कि ये कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। गॉट इट? ये था इसका राइट आंसर। ये देखिए फिक्स्ड आंसर वाले क्वेश्चन है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है और सीटेट में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा इसको, इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं और यही सब क्वेश्चन जो है मार्क्स बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द सी ऑन वन साइड। पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। एक दिशा में किसके समुद्र है? पहला ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार जो यहाँ आइलैंड है इसके चारों तरफ पानी है, जबकि आइलैंड ही नाम से ही इस तरह आइलैंड उसे कहा जाता है जिसके जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। तो ये देखिए यहाँ पे तो ये मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश के तो कहीं पे भी किनारे, समुद्र के किनारे नहीं है, ये तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। फोर्थ ऑप्शन में भी मध्य प्रदेश आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो सकते।
थर्ड और फोर्थ भी, क्योंकि मध्य प्रदेश इसमें आ रहा है और मध्य प्रदेश क्या ऐसा एक स्टेट है, लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसके चारों तरफ जमीन है, पानी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये ऐसे स्टेट हैं जिनके एक किनारे पर क्या है, समुद्र है। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जिनकी एक दिशा में समुद्र है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हार्वेस्ट फेस्टिवल आर मेजर ओकेशन ऑफ जॉय एंड गेटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जो फसल काटने की पर्व का खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। उसे कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सेलिब्रेट तिल संक्रांति। जो है तिल संक्रांति, जो जिसे हम उत्तर भारत में खिचड़ी का त्यौहार के भी नाम से भी जानते हैं, मकर संक्रांति। तो ठीक है, हाँ, फसल काटने के मौसम में ये नॉर्थ में मनाया जाता है। ओके, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है। ओके, फिर है झारखंड सेलिब्रेट पोंगल। झारखंड में जो है पोंगल मनाया जाता है और तमिलनाडु में नवाना। तो झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता, ये साउथ में मनाया जाता है। गुजरात सेलिब्रेट लोहड़ी एंड केरला सेलिब्रेट ओनम। केरल में ओनम मनाया जाता है और गुजरात में लोहड़ी मनाई जाती है। ओके, ये ऑप्शन भी सही है। और फिर है महाराष्ट्र सेलिब्रेट गुड़ी पाड़वा और असम सेलिब्रेट बिहू, वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट नवाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बनाते हैं और असम सेलिब्रेट, असम में बिहू मनाया जाता है, बिहू एक डांस भी है, और वेस्ट बंगाल में नवाना मनाया जाता है। तो यहाँ पे लोहड़ी जो है गुजरात में लोहड़ी, ये तो पंजाब का त्यौहार है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये सही है। ओके, ए एंड डी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड डी विल आर ट्रू। ओके, ऊपर दिए कथन के अनुसार कौन कौन से सही है। ये उत्तर भारत में मकर संक्रांति, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नाबन मनाया जाता है। तो ए एंड डी दोनों कथन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां से ईवीएस की पेडागोजी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे है, मिस्टर लोकेश वॉज टॉकिंग अबाउट लैंडफिल एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ही आस्क्ड स्टूडेंट टू विजिट द नियर बाय लैंडफिल एरिया and prepare a case study report. The activity is important as it. मिस्टर लोकेश जो है बच्चों से लैंडफिल्स के बारे में बता रहे हैं और उनके प्रभाव बता रहे हैं पर्यावरण पे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वो आसपास के जो लैंडफिल एरिया है वहाँ विजिट करें और उस पर एक केस स्टडी रिपोर्ट बनाएं। इस एक्टिविटी का इम्पोर्टेंट क्या है? पहला है, हेल्प स्टूडेंट डिस्कवर केस इफेक्ट रिलेशनशिप। वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा क्या डिस्कवर करने में, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसके दुष्प्रभाव, मतलब प्रभाव के बारे में, क्या कारण हो सकते हैं और क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके संबंध में। ओके, ठीक लग रहा है स्टेटमेंट। हेल्प स्टूडेंट टू नो द लैंडफिल साइट इन एरिया। स्टूडेंट को हेल्प करेगा ये जानने की कि नियर बाई साइट में कौन सा लैंडफिल एरिया है, ये भी ठीक लग रहा है। हेल्प स्टूडेंट टू गो आउट द क्लासरूम एंड एंजॉय। स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि वो क्लासरूम से बाहर जाएं और एंजॉय करें। ओके, कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह स्टेटमेंट सही नहीं। अगर यहाँ पे लर्निंग होता तो ज़्यादा सही होता। फिर है, हेल्प स्टूडेंट एनालाइज एंड थिंक ऑफ सिचुएशन टू मिटिगेट द प्रॉब्लम। जो है हेल्प स्टूडेंट को हेल्प करेगा एनालाइज करने के लिए और सिचुएशन के मिटिगेट द प्रॉब्लम, सिचुएशन को हैंडल करने, प्रॉब्लम को, उसके हल को, विषय के हल को सोचने के लिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होंगे? ठीक है, यहाँ पे देखिए
सीटेट में कभी कभी स्टेटमेंट हमें सभी सही लगते हैं, लेकिन जो है हमें ऑप्शन देखे फिर इसमें से हमें चूज करना है ए बी ओनली, ए बी सी ओनली, सी एंड डी ओनली, या बी सी डी ओनली, मतलब सबसे सही। तो यहाँ पे जो सीटेट ने आंसर माना है सी और डी को सिर्फ राइट आंसर माना है कि बच्चों को क्लासरूम से बाहर जाके एंजॉय करेंगे और प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका हल निकालने के बारे में सोचेंगे। ओके, वह छात्रों को कक्षा के बाहर जाने व आनंद देने में सहायक होंगे और यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक होंगे। वैसे तो ये वैसे दो ऊपर के ऑप्शन भी दोनों सही थे, लेकिन हमें सारे ऑप्शन चूज नहीं करने हैं यहाँ पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Students are asked to prepare model related to environment problem solution, participate in a national exhibition. This is a good way to engage student as. स्टूडेंट को कहा गया कि एक मॉडल प्रिपेयर करना है रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ताकि वो नेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकें। ये किस तरह का, दिस इज अ गुड वे, यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि मॉडल में कीप्स स्टडी बिजी एंड एंगेज्ड। मॉडल मेकिंग से क्या होता है, जो स्टडी है, जो पढ़ाई, वो बिजी और एंगेज्ड रहती है। नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर है मॉडल मेकिंग यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल एंड मेकिंग देम हैप्पी। मॉडल बनाने में जो है महंगे सामानों का उपयोग किया जाता है, ये भी नहीं है। मॉडल मेकिंग डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, ये बेहतर लग रहा है और है भी। मॉडल मेकिंग से जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है स्टूडेंट की। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मॉडल मेकिंग ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ क्लासरूम। जो मॉडल मेकिंग से क्या होता है, जो क्लासरूम की एक वही रोज आओ रोज पढ़ो, उससे जो मोनोटोनी होती है वो ब्रेक होती है। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। दिस इज द गुड वे टू एंगेज स्टूडेंट एस बिकॉज इट डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है। मॉडल बनाने में विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है, बाकी ये सब नहीं है। मॉडल निर्माण से कक्षा की निरस्तता भंग होती है। विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाँ, ये भी सही था, मॉडल निर्माण की कक्षा से निरस्तता भंग होती है, ये भी ऑप्शन सही था। लेकिन यहाँ पे जो सीटेट ने आंसर माना था, इसको थर्ड को ही ऑप्शन माना है। ओके, मॉडल से जो क्लास की मोनोटोनी निरस्तता है वो खत्म होती है, बच्चे इंजॉय करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following activity can be used by an environmental studies teacher to impart process skill to her student? पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? तो यहाँ पे ईवीएस की टीचर को अपने बच्चों में प्रोसेस स्किल को इम्पार्ट करने के लिए कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए? डांसिंग करानी चाहिए, गार्डनिंग करानी चाहिए, रेसिटेशन या सिंगिंग? ऑप्शन है नृत्य करना, बागवानी करना, वाचन करना और गायन करना। तो देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ईवीएस से रिलेटेड है और ईवीएस की टीचर को कराना है, तो वो यहाँ पे गार्डनिंग कराएगी। प्रोसेस स्किल, प्रक्रिया कौशल, किस तरह से, जैसे मान लीजिए सीड जर्मिनेशन का ही, तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया होते हैं, या अभी हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन किए कि जो बाजरा सीड का है वो फील्ड से प्लेट तक पहुंचते हैं, तो वो किस तरह से प्रोसेस, क्या प्रोसेस होते, क्या सीक्वेंस होते, तो गार्डनिंग जो है यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two pots were placed in a garden. In both of them, seeds of bean were sown. Teacher asked Radha to put
2 pots of 2 different places, one in shade and one in sunlight. Ask them to make and record the observation daily in the notebook. This will help Radha in. क्या है कि देखिए बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन में छाया और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे जो है क्या डेवलप होगा, राधा को क्या हेल्प मिलेगी? इनहेंसिंग हर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने में। डेवलपिंग हर ऑब्जर्वेशन स्किल, उसकी जो अवलोकन कौशल है विकसित करने में। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट का कैसे प्रेजेंटेशन करती है। या पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को विकसित करेगी। तो यहाँ पे जो है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डेवलपिंग हर ऑब्जर्वेशन स्किल, क्योंकि वो रोज ऑब्जर्व करेगी और रोज रिकॉर्ड करेगी। एनहेंसिंग कॉन्फिडेंस, यहाँ पे कोई वो डीमोरलाइज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन, ये सब कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है डेवलपिंग ऑफ हर ऑब्जर्वेशन स्किल, ये एक्टिविटी जो है हेल्प करेगी। ओके, अवलोकन कौशल विकसित करने में यह गतिविधि सहायता करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन एन ईवीएस टीचर मेक हर स्टूडेंट अ बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द एनवायरमेंट? एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको सभी सही लग सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चुनना है। आस्किंग देम टू रीयूज रिसाइकिल द प्रोडक्ट, उन्हें वस्तुओं को पुनः उपयोग पुनः चक्रण में लाने को कहना, ऑप्शन सही है। आस्किंग देम टू डेवलप न्यू रिसोर्स, उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना, ये भी ऑप्शन सही है। नए नए अल्टरनेटिव्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मान लीजिए हम सोलर पैनल लगा रहे हैं तो ये एक नए तरह का, तो नए तरह की डिस्कवरी करना। या जो हम सामान यूज कर रहे हैं उसी को रीयूज करना, रिसाइकल करना। सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग देम टू केयर टेकर ऑफ वन प्लांट एंड ट्री ऑफ देयर लोकेलिटी, उनको कहना कि अपने आसपास के किसी एक पेड़ पौधे की देखभाल करें। फोर्थ ऑप्शन है आस्किंग देम नॉट टू हार्म द नेचर, और फोर्थ ऑप्शन है सबसे कि नेचर को हार्म ही ना पहुंचाए किसी भी तरीके से। तो ऑप्शन देखिए सारे सही हैं, लेकिन हमें इसमें से सबसे बेस्ट चुनना है। तो यहाँ पे जो सीटेट ने ऑप्शन माना है वो थर्ड ऑप्शन को माना है सही, कि उनको कहें कि अपने लोकेलिटी में एक प्लांट की देखभाल करें। ओके, बाकी ये सारे ऑप्शन भी सही हैं। कि मान लीजिए घर में जैसे पॉलीथीन में सामान आता है तो हम उसको पॉलीथीन को एक बार यूज करके ही ना फेंक दें, उसको हम बार बार यूज में ला सकते हैं। ठीक है, डेवलप न्यू रिसोर्स का वो डेवलप कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। और सीधा सा है कि एक प्लांट की देखभाल करें, या सबसे बेहतर है नेचर को हार्म ही ना पहुंचाए। तो ऑप्शन तो सारे सही थे, लेकिन थर्ड को ही सीटेट ने आंसर माना है। उन्हें अपने इलाके में पौधे पेड़ की देखभाल करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अचीव्ड थ्रू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? इनमें से क्या अचीव किया जा सकता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से? ए ऑप्शन है इनहेंसमेंट इन क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टेटमेंट, इससे क्या होगी, जो बच्चों की क्यूरियोसिटी होगी, उत्सुकता होगी, उसमें बढ़ावा मिलेगी। बी ऑप्शन है स्टूडेंट इंगेजमेंट इन लर्निंग, स्टूडेंट जो है सीखने में इंगेज्ड रहेंगे, ये है। सोशल इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट, बच्चों में सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। ओके, और डी ऑप्शन है डेवलपिंग लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस, जो लोअर ऑर्डर बौद्धिक क्षमता है, निम्न स्तरीय, उसको जो है बढ़ावा मिलेगा। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होने चाहिए? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, जब इंक्वायरी बेस्ड मतलब वो उनको कोई एक्टिविटी दी ताकि अपने आसपास या घर में जाके
पूछें या अपने आसपास से कुछ इंक्वायरी करके जानकारी लेके आएँ। तो उससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी बच्चे की इनहेंस होगी, स्टूडेंट सीखने में वो इंगेज रहेंगे और सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे, ए, बी एंड सी। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता रहती है और छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया का बढ़ावा मिलता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Experiential learning is important for improving the learning ability of student. Which one of the following can be achieved through experiential learning? हिंदी में पढ़ लेते हैं। छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण की प्राप्त की जा सकती है? कौन सी प्राप्त की जा सकती है? ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव, ज्ञान वृद्धि एवं ग्रेड अंकों में वृद्धि, कौशल प्रक्रिया में सुधार। कौशल प्रक्रिया में सुधार। देखिए, तो यहां से अनुभव लर्निंग से ज्ञानेंद्रिय अनुभव मिलेगा, ठोस अनुभव मिलेगा, ज्ञान वृद्धि, ग्रेड अंकों में वृद्धि नहीं करनी है हमें, कौशल प्रक्रिया में सुधार। तो यहाँ पे ए, बी एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये इससे अनुभव मिलेगा। एक्सपीरियंस लर्निंग से क्या अचीव कर सकते हैं? सेंसरी एक्सपीरियंस, कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस स्किल। यहाँ पे ए, बी एंड डी, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Sachin come from a socio-economically disadvantaged background. Mrs. Khurana, his class teacher, should help Sachin and create a classroom background environment which is. सचिन जो है एक सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, स्थिति बनानी चाहिए जिससे वैल्यू हिज कल्चर एंड सोशियो बैकग्राउंड, उसे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान में देखा जाए। डिस्करेज द यूज ऑफ हिज वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड फोकसेस ऑन इंग्लिश, उसकी जो भाषा बोली है उसको डिस्करेज है। तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, डिस्करेज ऐसा नहीं है। सीटेट का माना है कि जो बच्चा भी जिस भी उसकी सम्मान करना चाहिए। फिर कैटेगराइज हिम इनटू अ सेपरेट ग्रुप, उनको सेपरेट ग्रुप में कर देना चाहिए, ये भी गलत है। टीचर हिम एटिक्वेट्स एंड मैनर विच सी फील ही लैक, टीचर को ऐसे एटिक्वेट्स और मैनर्स सिखाने चाहिए जो वो फील करती है कि वो बच्चे में कमी है, ये भी नहीं है। मिसेस खुराना को क्या करना चाहिए? ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जो उसके कल्चर और सोशल बैकग्राउंड को क्या करे, रिस्पेक्ट कर सके। ओके, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान दे सके, ऐसा इन्वायरमेंट किया जाना चाहिए। ओके, गॉट इट, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प अ टीचर टू मेक हिज इन्वायरमेंट ईवीएस क्लासरूम इफेक्टिव, इनमें से जो नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन से स्टेप टीचर को मदद कर सकते हैं ताकि ईवीएस क्लासरूम क्या हो, इफेक्टिव हो सके? गार्डन ऑफ ए स्कूल, ओके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टीवी। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? ओके, तो देखिए, गार्डन ऑफ द स्कूल ईवीएस टीचर के लिए बहुत अच्छी बात है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टीवी, ये जो बी और डी ऑप्शन है ये सी ऑप्शन के अंतर्गत आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए एंड सी, गार्डन ऑफ द स्कूल भी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ईवीएस क्लासरूम को इफेक्टिव प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है।
विद्यालय का बगीचा और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसेस मेहता वांट टू असेस हर स्टूडेंट फॉर इंटरपर्सनल सोशल क्वालिटी, विच टूल शुड सी यूज फॉर असेसमेंट इन हर ईवीएस क्लास। श्रीमती मेहता अपने छात्रों में परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करेंगी। उनको सोशियो कल्चर जो एक्टिव वो है ग्रुप है, मतलब सामाजिक वैल्यू होती हैं बच्चे के अंदर, वो चीज टेस्ट करनी है। तो उनको क्या करना है, पेंसिल पेपर टेस्ट लेना चाहिए या डिस्कशन करना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी है, या ओरल क्वेश्चन पूछने चाहिए। इनमें से क्या क्या उन्हें करना चाहिए। तो देखिए, पेंसिल पेपर टेस्ट तो नहीं होना चाहिए वैसे, अगर सोशल उनको वैल्यू चेक करनी है तो। ओके, और डिस्कशन, अगर बच्चों को कोई डिस्कशन करने के लिए दिया जाए तो वो उनसे ऑब्जर्व कर सकेंगी कौन बच्चा कैसा बोल रहा है, क्या उसके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ किस तरह का बिहेवियर है। ग्रुप एक्टिविटी से भी सहायता मिलेगी। पेंसिल पेपर टेस्ट तो इंडिविजुअली नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा उसको, और ओरल क्वेश्चन से भी। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, बी एंड सी। ओके, सामाजिक गुणों का जो आकलन करना है उसके लिए हमें चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप से हमें सहायता मिलेगी किसी छात्र यानी सभी छात्रों का आकलन करने में। ओके, ये था इसका राइट ऑप्शन बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वायरमेंटल स्टडीज टीचर मिस्टर मेहता ऑलवेज कैरी मैप ऑफ इंडिया इन हिज क्लास बिकॉज। ईवीएस के जो क्लास टीचर है मिस्टर मेहता, वो हमेशा अपने साथ क्लास में क्या लाते हैं, इंडिया का मैप लाते हैं, मतलब इंडिया का चित्र लाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं। मैप्स आर वेल ड्रॉन, स्टूडेंट लाइक देम। मैप्स बहुत अच्छे तरह से ड्रॉ किए रहते हैं, इस बच्चे उन्हें पसंद करते हैं इसलिए लाते हैं। स्टूडेंट इंजॉय लुकिंग एट मैप, विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं, मतलब वो प्रसन्न होते हैं। थर्ड, मैप हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। मैप जो है बच्चों को सहायता करती है ताकि वो दिशाओं की स्थिति को समझने में सहायक हो सके। स्टूडेंट स्टे क्वाइट एंड अटेंटिव इन क्लास, स्टूडेंट जो है शांत बैठते हैं और अटेंटिव रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैप्स के बारे में ये थर्ड ऑप्शन सही है। वो क्या करता है, मैप जो है स्टूडेंट को हेल्प करता है किससे, पोजीशन और प्लेसेस को समझने के लिए। गॉट इट। बाकी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अच्छा बना है तो उसे देखना पसंद करते हैं या उससे आनंदित होते हैं उसमें, या छात्र कक्षा में शांत बैठे रहते हैं और सावधान बैठे रहते हैं, ये तो गलत बात है। ये तो टीचर सेंटर क्लासरूम हो गई, हमें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात करनी है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर अर्जुन ऑफन आस्क्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द ईवीएस क्लास रिगार्डिंग व्हाट स्टूडेंट्स सॉ व्हाइल दे वर वॉकिंग डाउन द प्लेग्राउंड आफ्टर गेम्स क्लास। बाय दिस मिस्टर अर्जुन इज असेसिंग स्टूडेंट। अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं कि बच्चे खेलने गए थे, उसके बाद खेलते वक्त लौटते हुए क्लास में आपने क्या देखा था। तो इससे वो क्या पूछना चाहते हैं और किस तरह का आकलन करना चाहते हैं, लिसनिंग स्किल, थिंकिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल या इमोशनल स्किल। तो सीधा सा है ऑब्जर्वेशन स्किल, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो किस तरह का आकलन करना चाहते हैं कि बच्चों का अवलोकन कौशल कैसा है। ओके, ये था इसका राइट ऑप्शन। गॉट इट। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इन क्वेश्चन को देखिएगा और याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following is not a good method of EVS education at primary level? इनमें से कौन सा जो है सही तरीका नहीं है
ईवीएस एजुकेशन के लिए, वो भी प्राथमिक स्तर पर। आस्किंग स्टूडेंट टू मेक ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट से पूछना कि ऑब्जर्वेशन विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। गिविंग कॉन्सेप्चुअल फैक्ट इन क्लासरूम लेक्चर, कक्षा अध्ययन के प्रत्यय तथ्य बनाना। फील्ड विजिट, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पर जो सबसे बुरा तरीका है वो है गिविंग कॉन्सेप्चुअल फैक्ट एंड इन क्लासरूम लेक्चर। ओके, प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे जो है उनको लेक्चर नहीं देना है हमें, इतने अभी वो बड़े नहीं हैं। उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि जाओ बच्चों खेल के मैदान में देखो क्या कौन कौन से पौधे लगे हैं, या कौन कौन से झूले देखे हैं, या अपने घर के आसपास कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से पालतू पशु हैं। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन करना, फील्ड विजिट कराना, डॉक्यूमेंट्री, जैसे आजकल बहुत से डॉक्यूमेंट्री होती है, कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये सब प्राइमरी लेवल पे सही है ताकि बच्चे इंजॉय करेंगे। जैसे वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, जैसे मोगली जैसी फिल्म है, तो ये क्या है पूरा कार्टून कैरेक्टर पे और पूरा जंगल की लाइफ पे। तो ये ईवीएस की क्लास के लिए, वो भी प्राइमरी के बच्चों के लिए सही होगी। लेकिन जो है लेक्चर देना ये कथा भी सही नहीं होगा। ओके, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना ये सही तरीका नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसेस मनीषा वांट टू क्रिएट अ बेटर ईवीएस लर्निंग एनवायरनमेंट, सी प्लान्स टू। श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं, वह योजना बनाती हैं। टेक एक्स्ट्रा क्लास एवरी वीकेंड, अच्छा क्लास बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेंगे? नहीं। गिव नोट्स टू स्टूडेंट, नोट्स दे देंगे? ये भी इस ऑप्शन से नहीं है। मेक देम क्रैम द नोट, उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना? ये भी सही नहीं है। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ द नेबरहुड, ईवीएस के लिए ये एक्टिविटी सही है। सर्वे ऑफ द नेबरहुड कि अपने आसपास के नेबरहुड में जो पास पड़ोस में उसमें सर्वे करने के लिए दे देना। पेड़ पौधों का सर्वे करना, जानवरों का सर्वे करना, या रिलेटेड जैसे मान लीजिए कोविड है, किसको वैक्सीन लगी, किसको वैक्सीन नहीं लगी, इस तरह का सर्वे करना। तो ये ईवीएस लर्निंग के लिए क्रिएटिव होगा और बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। ओके, तो ये जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। ओके, हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, ईवीएस फॉलो द अप्रोच ऑफ, ईवीएस जो है किस तरह का अप्रोच फॉलो करता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एसोसिएशनिज्म, बिहेवियरिज्म या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? किस तरह का जो है अप्रोच वो फॉलो करता है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम का अनुसरण करता है, तो ईवीएस किस तरह का अप्रोच फॉलो करता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, सामाजिक रचनावादी उपागम का उपयोग करता है, समाज के अपने आसपास के रिसोर्स यूज करता है और बच्चों को भी समाज में इंगेज करने के लिए मोटिवेट करता है ताकि वो सीख सके सोशल से, अपनी सोसाइटी से। ओके, ये था इसका फर्स्ट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं वो शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि ये इस वीडियो का वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।